हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मीट्रिक स्पेस। हमने उसकी डेफिनेशन दी थी, उसके कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए सेट। हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट इन अ मीट्रिक स्पेस। सो लेट एक्स डी be a metric space and capital A be a subset of X. You take a point A in X, right? Means हमारे पास क्या है, metric space है X, उसका हमने कोई subset लिया है A and then we have taken a point A in X. You want to find distance between this point and this set, right? Then what will you do? हम क्या करेंगे? By definition, what is this given by? This is given by infimum of the distances between A and X, where X will vary over elements of A. हमने क्या करना है, इस A का डिस्टेंस निकालना है A के हर एक पॉइंट से, राइट? इन सभी डिस्टेंसेस में से जो डिस्टेंस मिनिमम होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दिस सेट कैपिटल ए, राइट? हमने ए और ए के सारे एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. देन यू विल हैव अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? उस सेट ऑफ रियल नंबर्स का जो इन्फीमम होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस सेट. फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, अगर हम ले लें x to be r, r is what? The set of real numbers. Right? And you take a subset a of r. I take it to be interval 1 to 2. Right? This is real line. This is suppose 1, this is 2. So I have taken this subset of r. This is my a. And here it will be 3, it will be 4, and it will be 5. Right? Suppose I want to calculate the distance between this point 5 and this set A, right? Then how it is given? By definition, मुझे क्या करना है, मुझे 5 और A के सभी एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. फिर उस सेट का जो सेट बनेगा डिस्टेंसेस का, उसका इनफीमम, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड दिस सेट, राइट? तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है, ये इस सेट के किस एलिमेंट से सबसे ज़्यादा दूर है. आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है, ये इस सेट के 1 एलिमेंट से सबसे ज़्यादा दूर है और सबसे नज़दीक किसके है, 2 से, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे कम है और ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है. सो ऑब्वियसली हियर डिस्टेंस बिटवीन, इफ आई टेक A to be 5, then what is distance between A and capital A? 5 का A के साथ डिस्टेंस क्या होगा, 5 का 2 के साथ डिस्टेंस, because this is the minimum distance between this point and any element of the set, right? So this is 3 here. So distance between this 5 and this set is distance between 5 and 2, and that is nothing but 3. ठीक है. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो r है, इसके ऊपर जो डिस्टेंस है, दैट इज गिवन बाय मॉड ऑफ x माइनस वाई, दैट इज यूजुअल मेट्रिक ऑन r. वैसे भी अगर हम मेंशन नहीं करेंगे कि r के ऊपर मेट्रिक क्या है, देन इट इज अंडरस्टूड दैट द मेट्रिक इज द यूजुअल मेट्रिक, राइट? नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायमीटर ऑफ ए सेट. Diameter of a set. So let XD be a metric space and A be any subset of X, right? Then diameter of A, that is denoted by delta A, it is given by supremum of a set. And what is the set? Distance between any two elements of the set. Distance between x and y, where x and y will vary over elements of A, right? हमने क्या किया है, A के किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, सेट बनाया,
उसका जो सुप्रीमम होगा that is the diameter of the set A, right? For example, if you have x to be R, that is R is the set of real numbers. Of course, with the usual metric I am taking. Suppose A is the interval 2 to 5, right? The simplest example I am taking. So you can see कि ये जो सेट है 2 to 5, इसके अगर मैं किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखूंगी अगर, तो मेरे को बिल्कुल साफ शो हो रहा है कि ये जो 2 और 5, ये जो दो एलिमेंट्स है ए के, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस होगा ए के, उससे ज्यादा होगा, बिकॉज दीज आर द टू फारदेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए. So delta A is nothing but distance between 5 and 2. And what is distance between 5 and 2? It is equal to 3. So diameter of the set, the closed interval 2 to 5 is given by 3. Okay. Next definition is distance between two sets. Distance between two sets. अब हमारे पास let A and B be two subsets of a metric space XD. Then distance between A and B, written as D of AB. How it is given? It is infimum of a set. What is the set? It contains the elements of the form distance between X and Y, where X will be from A and Y will be from B, right? So distance between two sets is given by infimum of the set. Distance between X and Y, where first element will vary over elements of A and second element will vary over elements of B, right? तो हमने आज 3 definitions की हैं. सबसे पहले हमने define किया distance between a point and a set, फिर हमने define किया diameter of a set, फिर लास्ट में हमने डिफाइन किया डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, राइट? अब इन तीनों डेफिनेशंस को यूज करके हम एक एग्जांपल करेंगे, राइट, वेयर दीज 3 डेफिनेशंस विल बी यूज्ड, राइट? दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल. व्हाट इज दैट एग्जांपल? इट सेज लेट A and B be two subsets let A and B be two subsets of metric space XD, right? Then prove that diameter of A union B is less than or equal to diameter of A plus diameter of B plus distance between A and B, right? प्रूफ जो है इसका वो बहुत ही इजी है, बट हमें जो डेफिनेशंस हैं डायमीटर की, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स की, सुप्रीमम की, इन्फीमम की, ये बड़े अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. हाँ जी. So take two elements, let X and Y be two elements in the set A union B, right? हाँ जी. क्योंकि ये जो X और Y हैं ये मैंने A यूनियन B से लिए हैं, तो so I have 4 cases. केस 1 क्या बनता है? ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स हो सकता है A के ही हो. केस 2 बनता है ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं हो सकता है B के ही हो. केस 3 इज हो सकता है X A में से हो, Y B में से हो, एंड केस 4 इज X B में हो, Y A में, राइट? There is not any other possibility. These are all the possibilities, right? So we will deal the cases separately. So case 1. Case 1 is when X and Y both are from A, right? So you can see what is delta A? What is diameter of A? We have defined it to be supremum of distance between X and Y, where X and Y will vary over elements of A,
राइट. सो आप देख सकते हैं व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए. It is supremum of a set distance between x and y where x and y both are elements of A. So you can see अगर x और y आपके दोनों A में से हैं then dxy, अगर x y दोनों A में हैं then dxy will be an element of this set, right? अगर dxy इस सेट का एलिमेंट है और डेल्टा A इस सेट का सुप्रीमम है, right? So of course by definition of supremum delta A will be bigger than or equal to every element of this set, and this is one element of this set. So of course this element will be less than or equal to delta A because delta A is the supremum of that set. One of whose elements is dxy, right? Because x and y both are elements of A. अगर dxy delta A से छोटा है then of course dxy will be less than or equal to delta A plus delta B plus dab. ठीक है, क्योंकि मैंने कोई दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज ही ऐड की हैं. अगर ये इससे ही छोटा हो गया तो इससे तो छोटा होगा, राइट. नेक्स्ट केस 2. if x and y both are from B, then what is delta B? You know, it is supremum of distance between x and y where x and y both are elements of B. ठीक है, तो अब अगर x और y दोनों ही B में हैं then dxy will be an element of this set, right? जिसका सुप्रीमम क्या है? डेल्टा B. So ये जो supremum है it will be greater than or equal to every element of this set, and this is one element of this set. So this delta B will be bigger than or equal to dxy. अगर ये dxy delta B से छोटा हो गया then of course it will be less than or equal to delta A plus delta B plus d of AB, right? So ये जो केस 1 और 2 है that are very easily disposed of. Next केस 3. सपोज x जो है वो A का एलिमेंट है, y जो है वो B का एलिमेंट है, right? So in this case we proceed as this. You take an element A in A and B in B. हम कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लेंगे, एक ले लेंगे ए का एलिमेंट, एक ले लेंगे बी का एलिमेंट, राइट? देन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? दिस इज लेस देन और इक्वल टू बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वाई, राइट? एंड दिस इज फर्दर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए प्लस डी ए वाई किससे छोटा होगा? डी ए बी प्लस डी B y, right? So this is distance between x and A. Distance between x and A. Since x and y A both are elements of A, so dxa will be an element of this set जिसका सुप्रीमम क्या है? डेल्टा A. So delta A will be greater than or equal to every element of this set, so delta A इससे बड़ा होगा. So this is less than or equal to delta A. और ये दोनों के दोनों किसके एलिमेंट्स हैं? B और Y. ये हैं B के. सो dBy विल बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट. अगर dBy इस सेट का एलिमेंट है तो डेल्टा B इससे बड़ा होगा. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा B, राइट? ऑफ कोर्स क्योंकि x और A दोनों A के एलिमेंट हैं, सो ये जो एलिमेंट है dxa will be an element of this set जिसका सुप्रीमम क्या है? डेल्टा A. therefore dxa will be less than or equal to delta A. और B और Y दोनों एलिमेंट्स हैं B के, so dBy will be an element of this set जिसका सुप्रीमम है डेल्टा B. so ये किससे छोटा होगा? डेल्टा B से. प्लस dAB as it is, right? so what I have proved, distance between x and y is less than or equal to delta A plus dAB plus delta B, right? Similarly, in case 4, what can I prove if x is in B, y is in A? अगर केस 4 में हमारे पास है x B में, y A में, still we can prove the same statement. dxy
is less than or equal to delta A plus DAB plus delta B. Similarly, on the same lines, we can prove this also, right? Hanji. So what we have proved? We have proved dxy is less than or equal to delta A plus DAB plus delta B, where this can be proved for any A in A and for any B in B, right? So यहाँ पे आप ध्यान दीजिए. So I have proved, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, so मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, DAB is greater than or equal to what? DXY minus delta A minus delta B. This is true for all A in A and for all B in B, right? हाँ जी. अब मुझे ये पता है definition. What is distance between A and B? Distance between A and B, distance between two sets की definition क्या आती है हमारे पास? It is infimum of the distance between A and B, where A will vary over elements of A, B will vary over elements of B, right? ये था distance between two sets, right? हमने जो definition दी थी. तो यहाँ पे हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि जो DAB है, distance between A and B, that is greater than or equal to dxy minus delta A minus delta B for all A in A, for all B in B. Means इस सेट के हर एक एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हो चुके हैं. अगर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इससे बड़े हैं, means this becomes lower bound of this set. ये क्या बन जाता है इस सेट का लोअर बाउंड, राइट? लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड होता है किसी सेट का वो रियल नंबर such that every element of the set is less than or equal to that real number, right? अभी हमने क्या प्रूव किया है? इस सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, so it becomes lower bound of this set, और जिसका इन्फीमम क्या है? DAB, distance between A and B. इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ये लोअर बाउंड है इस सेट का, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है. So greatest lower bound by definition is greater than or equal to every lower bound of the set. So क्या प्रूव हुआ? So this will be greater than or equal to this lower bound also. So DAB will be greater than or equal to DXY minus delta A minus delta B. Right? So what I have proved, that distance between X and Y is less than or equal to delta A plus delta B plus DAB, and this thing I have proved for all X, Y in A union B, क्योंकि मैंने सारे केसेस सेपरेटली लिए थे और सभी केसेस में मैंने यही पाया, राइट? So what I have proved, that distance between X and Y is less than or equal to delta A plus delta B plus DAB for all X, Y in A union B. And what is diameter of A union B? What is this? Supremum of a set. Distance between X and Y, where X and Y both will vary over A union B. If you recall the definition of diameter of a set, then you will find, right? So यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है? Every element of this set is less than this, right? तो ये क्या बन जाता है? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी एक रियल नंबर से छोटे हो, तो वो रियल नंबर उस सेट का क्या हो जाता है? अपर बाउंड. सो इट बिकम्स अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, राइट? और ये क्या है इसका? लीस्ट अपर बाउंड, बिकॉज सुप्रीमम है ना इसका. सो ये है इसका इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, और ये है इस सेट का अपर बाउंड. कोई भी अपर बाउंड हो वो लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होता है, बिकॉज लीस्ट अपर बाउंड इज लीस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, राइट? सो देयरफॉर ये जो अपर बाउंड होगा ये इससे बड़ा होगा. देयरफॉर डेल्टा ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ए बी, राइट? सो आई हैव प्रूव्ड this example. This is very important example. Why this is important? Because it uses only definitions. Definition of diameter of a set, definition between two subsets, definition between point and a set, definition of infimum and supremum, nothing else.
ओके हाँ जी नेक्स्ट इज next is bounded metric space. Bounded and unbounded metric space. Right? So let XD be a metric space. Then it is said to be bounded if there exists a real number capital M such that distance between x and y is less than or equal to m for all x y in x. Right? अगर आपके पास कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि आप कह सको कि अगर मैं डिस्टेंस ले लूँ x और y के बीच में वेयर x एंड y आर एनी एलिमेंट्स ऑफ द सेट तो वो जो डिस्टेंस है उस m से छोटा है then we say that metric is bounded, otherwise it is said to be unbounded. Right? Otherwise हम इसको क्या कहेंगे unbounded metric space. Example, if you see XD अगर आपके पास discrete metric है metric space है then of course यहाँ पे discrete metric space के अंदर distances दो ही हैं या तो किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 है या है 1 तो of course you can say that distance between x and y is less than or equal to 1 for all x y in x तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली है 1 के बराबर therefore every discrete metric space is bounded. Right? Next example unbounded metric space की बहुत सारी मिल जाती हैं. You take x to be the set of real numbers, right? With the usual metric. तो हमें पता है जो रियल लाइन है वो तो अनबाउंडेड है उसका कोई अंत नहीं है. So this R together with this usual metric is unbounded metric space, right? So ये थी एग्जाम्पल. हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल है. Right? Any metric space XD bounded हो या unbounded हो can be converted into a bounded metric space XD star where D star of xy is dxy upon 1 plus dxy. Right? Solution. हाँ जी सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो हमने XD को यूज करके एक नई मेट्रिक डिफाइन की है वो बाउंडेड है अगर ये मेट्रिक स्पेस प्रूव हो जाती है. राइट? तो हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है. एक तो इसको मेट्रिक स्पेस बनाना है. मेट्रिक स्पेस बनाने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि डी स्टार इज सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज मेट्रिक प्रॉपर्टी एंड नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी. एंड सेकेंडली वी विल प्रूव दैट दिस इज बाउंडेड. ये तो ऑब्वियस है कि इट इज बाउंडेड. डी स्टार एक्स वाई का एक्सप्रेशन क्या है डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई. क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 1. राइट? ये भी नॉन नेगेटिव है ये भी नॉन नेगेटिव है ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो 0 इज लेस देन और इक्वल टू d star of xy and it is less than 1. Right? Therefore d star is bounded. आई थिंक ये स्टेप हम बाद में करना चाहिए. पहले हम इसको मेट्रिक स्पेस बनाएं उसके बाद हम ये प्रूव करें कि ये बाउंडेड मेट्रिक स्पेस. ओके मैंने पहले कर दिया है बट यू विल डू इट लेटर. राइट? सो नाउ वी विल प्रूव दिस स्टार इज अ
metric space. XD star is a metric space, right? So सबसे पहले D star XY, it is dxy upon 1 plus dxy. It is greater than or equal to 0. It is greater than or equal to 0. So of course it is greater than or equal to 0. Next, d star xy 0 कब होगा? It means dxy upon 1 plus dxy is 0. It means dxy is 0 and it means x is equal to 1. So अगर d star xy 0 के बराबर है, then it will mean that x is equal to y. Of course every step is reversible here. अगर आपका x y के बराबर होगा, dxy will be 0. अगर dxy 0 होगा, this expression will be 0. अगर ये expression 0 के बराबर होगा, it means d star xy is 0. So each and every step is reversible. Therefore d star xy, it is 0 if and only if x is equal to y. Okay. So next is symmetric property. This is first property. Second property, d star xy, it is equal to what? Dxy upon 1 plus dxy, right? This can be written as dyx upon 1 plus dyx, because already we are given that xd is a metric space. अगर metric space है तो d will satisfy the three properties. So d will satisfy this metric property also. So it is same as d star of yx. So second property is satisfied, that d star xy is same as d star yx, right? Next is last property, which is third property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट? थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है? So let x, y, z be three elements in x. Okay, so d star xz plus d star zy, ये किसके बराबर होता है? By definition of d star, it is dxz upon 1 plus dxz plus dzy upon 1 plus dzy, right? So here I have, I will use in an inequality of real numbers. It says that 1 plus a upon mod of a upon 1 plus mod a plus mod of b upon 1 plus mod b, it is greater than or equal to mod of a plus b upon 1 plus a plus b mod, right? ठीक है? So this is the property of real numbers. We will use this. अगर आप a को ले लें dxz और b को ले लें dzy, then you will have dxz upon 1 plus dxz plus dzy upon 1 plus dzy. It will be greater than or equal to what? dxz plus dzy upon 1 plus dxz plus dzy. और ये किससे लेस है? और ये लेस है इससे, right? So it will mean that dxz plus dzy upon 1 plus dxz plus dzy, that will be less than or equal to what? This d star xz plus d star zy. Now we will use transitive property of d. What does it say? We know dxy is less than or equal to dxz plus dzy, right? So taking reciprocal both sides, what do you have? 1 over dxy will be greater than or equal to 1 over dxz plus dzy, right? जब आप reciprocal लेते हो तो जो inequalities है वो reverse हो जाती हैं. Add 1 both sides, what do you get? Plus 1, that is greater than or equal to dxz plus dzy plus 1. And what is this? 1 plus dxy upon dxy greater than or equal to 1 plus dxz plus dzy upon dxz plus dzy, right?
Again take reciprocal both sides. What do you get? dxy upon 1 plus dxy, that is less than or equal to dxz plus dzy upon 1 plus dxz plus dzy, right? अब हम ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं. So this thing is less than or equal to this. This is your number 1. And so you take this to be number 2. From 1 and 2, 1 and 2, we get that dxy upon 1 plus dxy, that is less than or equal to d star xz plus d star zy. And what is this? This is d star of xy. Therefore, this is less than or equal to d star xz plus d star z. So, we have proved third property also, which is transitive property, right? So, therefore, ये जो हमने न्यू मेट्रिक डिफाइन की थी यूजिंग दी मेट्रिक D, right, which is now bounded also, that has been converted to another metric space which is bounded. So original matrix चाहे bounded हो चाहे ना हो, that can be converted always to a bounded metric space, right?